देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 10.5 का थ्योरी देख लिए थे, एक दो क्वेश्चन देखे थे। ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, लिखने का सब तरीका बता दिए थे। ऐसे लिखा जाता है A डॉट B क्रॉस C, इधर इक्वल टू 0 है, सॉरी इतना है, ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसी को आप लोग ऐसे भी लिखेंगे A B C, यहाँ कॉमा दीजिए या कॉमा नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट को सीक्वेंस में लिखा जाता है A B C, जैसे क्रॉस वाला था ना I J तो अगला K हो जाता था, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में सीक्वेंस में लिखिएगा A B C तो अगला क्या हो जाएगा B C A, फिर अगला क्या हो जाएगा C A B। उसी को हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे ही दो गो में चेंज कीजिएगा ट्रिपल प्रोडक्ट में तो आगे में क्या आ जाएगा माइनस। ट्रिपल प्रोडक्ट में दो गो सेम सेम रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट वो क्या हो जाता है 0, और ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, उस डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। एक और नोट्स लिखवाए थे कोप्लेनर के लिए, तो ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ गया, इधर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ गया तो वो क्या होता है कोप्लेनर होता है। और 4 गो पॉइंट दिया रहेगा, उसको प्रूफ करना रहेगा कोप्लेनर, तो उसमें से कोई एक को है ना ओरिजिन मानना पड़ेगा। A B C D दे दिया तो A को ओरिजिन मान लीजिए, तो एक बार A से B निकाल लीजिएगा, A से C और A से D, और उसका वेक्टर AB वेक्टर BC वेक्टर AB वेक्टर AC वेक्टर और AD वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कोप्लेनर कहते हैं। चलिए लास्ट क्लास में थ्योरी पूरा दे दिए थे, आज उससे रिलेटेड क्या देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। लाइए बुक लाइए तो ना, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल नंबर, एकदम सेम कॉपी पेस्ट है, कोशिश कीजिएगा समझने का। पहला क्वेश्चन था जो कि एग्जाम्पल नंबर 26 से मिलता जुलता था। एक्सरसाइज चल रहा है आपका कौन सा 10.5, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और एग्जाम्पल नंबर 27 सेम है। तो कंसंट्रेट कीजिएगा, हम एक्सरसाइज का बता रहे हैं, लिखा हुआ है, शो करना है, सो दैट द वेक्टर्स A I कैप -2j कैप 3k कैप, एक B वेक्टर है -2i कैप 3j कैप 4k कैप, एंड C वेक्टर है i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप आर कोप्लेनर। इसको प्रूफ करना है कि कोप्लेनर है। क्या प्रूफ कर देना है कोप्लेनर। तो कोप्लेनर में क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है 0। क्या करना पड़ता है ट्रिपल प्रोडक्ट 0। तो इसको लिखिएगा सॉल्यूशन में। तो हम लोग क्या जानते हैं इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0, तो इसका हम लोग वी हैव करके डायरेक्ट शॉर्ट में वी हैव। चलिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है, दो तरीका से लिखा जाता है। कोई ऐसे लिखे एक डॉट बी क्रॉस सी, या क्या ए बी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो जो पहले है इधर थोड़ा सा, जो पहले है उसका पहला रो में, फिर सेकेंड वाला सेकेंड रो में, थर्ड वाला थर्ड रो में। तो ए का वैल्यू लिखवाइए। ए का वैल्यू क्या है, ये कोफिशिएंट लिखना पड़ता है, तो 1 -2 3। फिर बी का लिखवा दीजिए -2 3 -4। सी का 1 -3 5। इसका क्या निकालेंगे हम लोग
डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो कोप्लेनर होगा, अगर नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं होगा। चलिए, तो डिटर्मिनेंट आपको आता है निकालने। ऐसे देखिए, पहला रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 1 के लिए तो 1 लिख लीजिएगा। जिसके ध्यान दो, जिसके लिए सॉल्व करते हैं उसका रो और कॉलम को छुपा देते हैं। तो इसको इससे तो 15 माइनस 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 प्लस, तो 12, लेकिन ये फार्मूला वाला माइनस, तो ये प्लस, ये क्या माइनस, आई खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब इसके लिए तो ये -10 -4 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। 3 के लिए 6 माइनस 3, बोलिए, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 प्लस 9, तो ये जी 12 माइनस 12 0 आ गया 0। तो ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया, तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस A, B, C आर कोप्लेनर। हेंस जल्दी कीजिए, इसके बाद यहां लिख लीजिएगा एक लाइन उसी के नीचे, हेंस A, B, C आर कोप्लेनर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत इजी है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना जी, लेम्डा निकालना है। आई कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, लेम्डा निकालना है, कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर है तो ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आई इसका दम सेम एग्जाम्पल नंबर 28 से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? 28। क्या कह रहा है? तीसरा एग्जाम्पल 28, फाइंड, हल्ला नहीं, फाइंड लेम्डा if the vectors I cap, j cap, k cap, 3 I cap, j cap, 2 k cap, I cap, lambda j cap minus 3 k cap are कोप्लेनर। ये कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर है तो क्या है, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, ए बी और क्या सी, लेट कीजिएगा ना। चलिए, है इजी, जल्दी जल्दी करो। सॉल्यूशन, लेट हो गया, ए बी सी मान लिए। अब ये क्या कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, तो देन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर होता है तो क्या होता है जी, कोप्लेनर होता है तो डिटर्मिनेंट ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या हो जाता है 0। ए
बी और सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो जानते ही हो डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट पहला वाला पहला रो में, दूसरा वाला दूसरा रो में, तीसरा वाला तीसरा रो में। तो ए वाला का लिखवाइए वैल्यू 1 -1 1, बी वाला का 3 1 2 1 लेमडा -3 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, फास्ट कीजिए, यहाँ तक सॉल्व कर लिए जल्दी। कितना आया आंसर? बहुत अच्छा। चलिए 1 के लिए ऐसे तो -3 -2 लेमडा प्लस माइनस माइनस माइनस, ये खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। देखिए नहीं आ रहा है तो इसके लिए इसको इससे -9 -2 प्लस माइनस प्लस 1 के लिए 3 लेमडा -1 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -3 -2 लेमडा जी -11 प्लस 3 लेमडा। बोलिए कितना? ये हो जाएगा लेमडा -15। तो लेमडा इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है। तो एकदम सेम है। एग्जाम्पल नंबर 28 भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी है ना, एकदम सेम ही दिया हुआ है। पढ़िए 4 पढ़िए, जल्दी उतारिए। आप 4 पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है जी। 4 का सेकंड वाला मेन इसको हमको बताना था, लेकिन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 4 का क्वेश्चन नहीं लिख रहे, गिवन कर दे रहे हैं, समझिएगा। देखिए कह रहा है क्या, ए दे दिया, बी दे दिया और यहाँ पर C1 C2 दे दिया। कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, तो गिवन में हम लिख दे रहे हैं ए का पहला 4 का पहला ए वेक्टर I कैप J कैप K कैप, बी वेक्टर में सिर्फ I दे दिया है जी। सी वेक्टर में सुन लो, सी वेक्टर में है ना C1 दे दिया है, तो C1 का वैल्यू रख लेना। तो C1 का 1 दे दिया है तो I कैप हो जाएगा, और C2 आपका 2 दे दिया है तो 2 J कैप हो गया, और C3 नहीं दिया है, ठीक। और क्या क्या कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं। हम क्या है? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है तो C3 निकालना है। C1 तो दे ही दिया था 1, और C2 2 दे दिया है, C3 नहीं दिया है तो C3 निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा यहाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर तो कोप्लेनर होता है तो क्या होता है? तो वी हैव कोप्लेनर होता है तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। चलिए, और ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट। तो बोलिए सर, ए वाला तो 1 1 1, बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 1, तो जे और के नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? 0 0। सी वाला तो 1 2 C3, ठीक है। चलिए अब याद होगा, पढ़े हो, डिटर्मिनेंट में सबसे ज़्यादा जिसमें 0 होता है उसी के अलोंग क्या कर देते हैं? एक्सपेंड करते हैं। ऐसे करने के लिए किसी से कीजिए, आंसर आएगा सबसे, लेकिन जल्दी चाहिए
तो जीरो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये प्लस, तो ये क्या माइनस, ध्यान दीजिएगा एकदम तुरंत, तो ये प्लस, तो ये क्या हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये प्लस, तो ये क्या माइनस, तो -1, तो इसके लॉन्ग जिसके लॉन्ग करते हैं उसका रो और कॉलम क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, तो ये क्या C3, इसको इससे, ठीक है, ये इधर जाके गायब हो गया, तो C3 इक्वल टू क्या, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, इसका दूसरा मेन हमको बताना है, दूसरा वैलिड नहीं होगा ये बता देना है, कह रहा है कि कोप्लेनर होगा तो C1 का वैल्यू होगा या नहीं होगा ये बताना है, तो जल्दी कीजिए। देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, इसी का बी, हल्ला नहीं, बी में है ना, ए दे दिया, बी दे दिया, और सी है ना, C2 दे दिया, C3 दे दिया, और C1 नहीं दिया, तो इसको C1 कर लीजिए, C1, और C2 दे दिया आपका -1, और C3 दे दिया आपका 1, और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए सो डैट नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक ABC आर कोप्लेनर, अगर ABC कोप्लेनर है तो C1 का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये दिखाना है। तो मान के चलते हैं कि ABC आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो चलिए वैल्यू लिखवाइए, बोलिए, तो A का 1 1 1, B का 1 0 0, और C का C1 -1 1, क्लियर। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं, तो जानते ही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो या किसी के जिस C1 के लिए ही ये लॉन्ग ये कर लो, सॉल्व कर लो, कहीं के लिए सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो उसके लॉन्ग, तो कोई कहेगा सर इसके लिए ये कीजिएगा तो ये तो दिखेगा ही नहीं, इधर ध्यान दो, कितना लोग का कहना था अभी कि सर आप इसके लिए कीजिएगा तो ऐसे ऐसे, तो ये तो खाली कांस्टेंट आएगा, C1 तो दिखा नहीं, तो हम कहें कि ठीक है तू कॉलम किसके लिए सॉल्व करो, शुरू से 1 के लिए सॉल्व करते थे तो 1 के लिए सॉल्व कर लो, तब देखते हैं कि C1 आता है या नहीं, तो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, देखिए प्लस माइनस प्लस, C1 के लिए ही सॉल्व कर दे रहे हैं, यानी कि रो 3, तो रो 3 के लिए सॉल्व कीजिएगा तो C1, तो C1 के लिए कीजिएगा तो ऐसे, तो ये 0, ये भी क्या, तो ये क्या प्लस माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 0 -1 होगा ना, देख लो इसके लिए 0, आइए -1, तो प्लस माइनस प्लस 1 के लिए, 1 के लिए करेंगे तो क्या, ये 0, ध्यान दो, कितना आ जाएगा, अरे देखना यार अच्छा से देखने के लिए, ये तो यहाँ पर खुद 0 हो गया, इधर कोई वैल्यू रह के क्या कर लेगा, जिसका वैल्यू चाहिए वो तो रहना ना चाहिए, नहीं समझे, तो ये तो 0 आ जा रहा है, ये रहता है तब ना C1 का वैल्यू हम निकाल पाते, इधर कुछ भी आ जाए हम क्या करें, ये क्या -1, तो ये क्या हो गया 0 बराबर समथिंग ना होगा इतना, तो ये क्या हो गया, सॉरी, तो ये गलत है ना, तो क्या लिखिएगा, हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, -2 बराबर क्या, तो इसके बराबर 0 विच इज, चाहे लिख देंगे, लिखो इसके बाद लिखवा दे रहे, C आया ही नहीं, और जो वैल्यू चाहिए वो तो रहना ना चाहिए, तो लिखिएगा hence we cannot find the value of C if A, B, C are coplanar. Hence we cannot find the value of C1 if
ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 में है ना 4 पॉइंट वाला दिया हुआ है, कोशिश करिएगा समझने का। बताए थे अभी कि 4 पॉइंट दिया जाता है तो पहला पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाता है। हाँ चलिए इधर सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो है ही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दम कॉपी पेस्ट है एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 तम सेम तम 5 बता रहे। इधर सुनिएगा, 4 गो पॉइंट दिया हुआ है तो पहले वाले को ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी और चौथे वाले को डी। कैपिटल में, क्या में? कैपिटल में। तो लेट कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लिखिएगा 5 का सॉल्यूशन। लेट, समझ रहे हैं? क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। सो डैट 4 पॉइंट, क्वेश्चन सुन लो जी। सो डैट 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसको क्या प्रूफ कर दीजिए? कोप्लेनर प्रूफ कर दीजिए। क्या प्रूफ कर दीजिए? कोप्लेनर। तो 4 पॉइंट दे दिया उसका पोजीशन वेक्टर, तो पहला वाला पॉइंट को हम लोग ए बोलते हैं। तो ए, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पहला वाला लिखवाइए, क्या है? कितना? 4i कैप, 8j कैप और 12k कैप। हो गया? दूसरा वाला बी पढ़ लीजिए। बी 2i कैप, 4j कैप, 6k कैप और तीसरा वाला को सी 3i कैप। देखना जी वैल्यू 5j कैप और 4k कैप एंड डी 5i कैप, 8j कैप और 5k कैप। जल्दी यहां तक आइए। हो गया? देन हम लोग क्या जानते हैं? जब 4 पॉइंट दिया रहता है वो कोप्लेनर, तो उसका ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर क्या होना चाहिए? वो भी कोप्लेनर होना चाहिए। तो लिखिएगा वी नो डैट, जल्दी कीजिए। वी नो डैट द 4 पॉइंट्स A, B, C, D are coplanar if 3 vectors कौन कौन? ए बी, ए सी, एक को बेस बोले थे, ए डी, नोट में भी लिखवाए थे हम, आर कोप्लेनर। जब 4 गो पॉइंट बोल रहा है कि कोप्लेनर है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो एक को क्या बना लेना है? ओरिजिन, और उसी से सबको खींचना है। ए है तो ए से बी, ए से सी, ए से डी। ये 4 गो वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर है तो क्या होता है कोप्लेनर में? ट्रिपल प्रोडक्ट क्या? 0। जल्दी यहां तक आइए। डेट इज ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर इक्वल टू 0। हो गया? अब चलिए ए बी
ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी। तो ए बी कैसे निकलता है, यहाँ तक तो छोड़ दिए। अब ए बी निकालने के लिए याद है, ए बी निकालते थे तो हेड माइनस टेल करके निकालते थे। तो सब वेक्टर अब यहाँ पर निकाला जाए, ए बी ए सी ए डी निकालेंगे और यहाँ डी ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो करेंगे। चलिए यहाँ ना बोलिए ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, याद आया, हेड माइनस टेल, पहला ही क्लास में वेक्टर का चला था। तो डायरेक्ट घटा के बोलिए, हाँ बी में से ए को, जल्दी बी में से ए को, तो -2i -4j कैप -6 k कैप। फिर इसी तरह से क्या, AC ना, AC कैसे निकालिएगा, C में से A को, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। चलिए C में से A को घटाइए, C में से A को बोला जाए, C में से A को घटा के बोलिएगा -i कैप -3j कैप -8k कैप। अब AD निकालिए, AD कैसे निकलेगा, D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। चलिए D में से A को घटा के बोला जाए, कितना आया जी, D में से i कैप 0j कैप -7k कैप। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, 10 इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, वो 0 आ जाएगा तो बोल देंगे ना कि तुम को प्लेनर हो। तो चलिए यहाँ तक आइए जल्दी, 10 बस नहीं, अभी 10 से है। चलिए ए बी ए सी ए डी, तो ए ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब कुछ नहीं ना होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट होता है। तो बोलिए ए बी वाला बोलिएगा, ए बी वाला देख के, ए बी वाला देख के बोलो। तो -2 -4 -6, फिर ए सी वाला -1 -3 -8 1 0 -7 आया ना। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आएगा, कितना आ रहा है जी, इसमें आ जाएगा, देखो तो नहीं, यहाँ नहीं आएगा। चलिए जल्दी यहाँ तक कीजिए तो आ जाएगा। चलिए बोलिए इधर -2 के लिए क्या, तो 21, ये क्या 0, ये प्लस, तो ये क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 7, ये क्या 8, प्लस माइनस प्लस 0 -3, तो माइनस माइनस प्लस। जल्दी पहुंचिए यहां तक। ठीक है, कितना आ गया जी, देखिए दिक्कत है। तो ये क्या -42, ये क्या 15 15 चौको 60, तो 60, ये -18, तो ये भी तो क्या आ गया पूरा 0 0 आ गया ना। तो ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया,
कोप्लेनर। जल्दी यहाँ तक आइए, एक लाइन है, लिखना पड़ेगा। हो गया? तो हेंस करके एक लाइन लिखो यहाँ, हेंस, एक लाइन लिखिए हेंस करके, हेंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर। चलिए जल्दी कीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कोप्लेनर। फिर से कि ठीक है यहां तक? बोलिए फिर से। नहीं, अरे कम प्लान नहीं, कोप्लेनर। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, बड़ी इजी है। कह रहा है कि 4 गो पॉइंट दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, डी दे दिया है। आई कह रहा है, क्वेश्चन सुनोगे, ये कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर हैं तो क्या, ऐसे ही एक को बेस मान लेंगे, एक को ओरिजिन मान लेंगे, उससे जो कि वेक्टर निकालेंगे, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, 0। तो लिखा जाए, देखिए यहां लिख रहे हैं 6 का सॉल्यूशन। हाँ जी, पॉइंट दे दिया है तो उसमें आई जे के लगा दीजिएगा। 3i कैप, 2j कैप, के कैप। हाँ तो पॉइंट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर कीजिएगा ना। फिर बी दे दिया है तो 4i कैप, xj कैप और 5k कैप। सी दे दिया है तो 4i कैप, 2j कैप माइनस 2k कैप। डी दे दिया है तो 6i कैप, 5j कैप माइनस k कैप, माइनस k कैप। ये कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, तब वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि 4 पॉइंट है जो कि कोप्लेनर होता है। तो कब, जब 3 वेक्टर उसका क्या होता है, 0। तो ये तो कह ही रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो चलिए आप क्या निकाल लीजिएगा एक बार, ए बी, ए सी और ए डी, और जो यहाँ 0 लाए थे ये 0 लेके चलेंगे, तब ना लेमडा आएगा। चलिए जल्दी किया जाए। फास्ट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद वही है, और नहीं तो शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो डिटर्मिनेंट यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा, 0। नहीं तो यहाँ से यहाँ उतारिए। अब ए बी निकालिए, बोलिए सर ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, तो बी में से इसको, तो यानी कि आई कैप, ए बी ना पहले, फिर क्या, x माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप। अब C में से a को घटा दीजिए, C में से a को, तो ये i कैप 0j कैप, हाँ माइनस 3k कैप। AD मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A
चलिए डी में से एक हो तो 3 आई कैप 3 जे कैप -2 के कैप। ठीक है यहां तक? अभी कहीं रहा है कि तो इसके बाद यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या, ए बी ए सी ए डी इक्वल टू 0 0 रहेगा। वहां प्रूफ करना था, यहाँ रहेगा। कह रहा है कि हम कोप्लेनर है तो कोप्लेनर है तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो लिखवाया जाए, बोलो ए बी का वैल्यू ए बी का तो 1 x - 2 4 ए सी का तो 1 0 -3 3 3 -2। चलिए ठीक है यहां तक? सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? देखो पहला रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कंसंट्रेट करना 1 के लिए। ऐसे तो ये तो 0 और -9 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो ये माइनस, तो इसके लिए तो -2 और -9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस 4 के लिए तो ये 3 0। चलिए जल्दी आइए यहां तक, सब आ गया? चलिए जोड़ घटाव करके बोलिए कितना होगा। यहां देखिएगा, देखिए ये 9 इधर 9 और ये कितना 12, तो 9 और 12 कितना 21, ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 से इंटू कर लीजिएगा तो ये क्या -7x, ये माइनस माइनस प्लस, तो +2 और ये हो जाएगा 7, तो 7 को 2 से किए होंगे तो क्या 14, कितना 14 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 35 - 7x को उधर भेज दिए तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए। देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 तभी समझ में आएगा जो इसमें एक एग्जांपल है 30, पहले 30 बताएंगे तब 7, पहले 7 क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है क्या, सो डैट द वेक्टर a, b, c आर कोप्लेनर। कोप्लेनर प्रूफ करना है कब, इफ a + b + c और c + a आर कोप्लेनर। तो वो कोप्लेनर a + b + c + a कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है उसका 0, तो वो प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है 30 में देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 30, ध्यान दीजिएगा, वो समझ में आ गया, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। हाँ 30 बताएंगे ना तो 31 इजी है, बन जाएगा आपसे। कोशिश करो ना यार, अपने में बिजी ना रह। अच्छा चलिए
ये प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। इधर इधर ध्यान देना, ये वाला कोशिश करना समझने का। सॉल्यूशन LHS, हाँ जी ऐसे लिखा रहता है ब्रैकेट में, तो ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले वाले के साथ डॉट और बाकी दो के साथ क्या होता है, क्रॉस। तो ऐसे लिखा हुआ तो उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ऐसा लिखा हुआ है तो इसी को ऐसे लिखेंगे। दिक्कत देखिए तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो ये पहले वाले के साथ डॉट अब बाकी दो के साथ क्या हो जाता है, क्रॉस। तो इसको यहाँ यानी कि B प्लस C क्रॉस C प्लस A, ठीक है। अब क्रॉस का नियम याद है ना, दो गो सेम सेम रहता है क्रॉस में तो जीरो हो जाता है, दो गो सेम सेम तो जीरो। और ट्रिपल प्रोडक्ट में दो गो सेम सेम होता है तो उसका क्या हो जाता है, जीरो। वो सब लिखवाए हैं। चलिए तो A प्लस B, A प्लस B, चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा, इसको इनटू कर रहे हैं, अंदर में क्रॉस है, जैसे है वैसे ही लिखाता है क्रॉस में, कुछ अपना दिमाग नहीं आगे पीछे नहीं करना है। तो इसको इससे, तो ये क्या B क्रॉस C, B क्रॉस A, ठीक। अब इसको इससे, तो C क्रॉस C, इसको इससे C क्रॉस A, तो में ये दोनों सेम सेम है, क्रॉस में सेम सेम होता है तो डिटरमिन उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो इसको ऐसे लिखिएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो B क्रॉस C, B क्रॉस A, ये जी जीरो मेंशन कर देंगे यहाँ पर, यहाँ मेंशन कर देंगे। क्या यहाँ मेंशन करेंगे कि सेम सेम रहता है ना, A क्रॉस A रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, ठीक। चलिए क्रॉस को अंदर में इंटू कर लिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अब इससे इंटू कर रहे हैं तो यहाँ डॉट है ना, तो ध्यान दीजिएगा डॉट और क्रॉस एक साथ आ रहा है, तो बोलिए A से इंटू कर रहे हैं, A से, तो A से कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, A डॉट B क्रॉस C, है या ना। अब इसको इससे A डॉट B क्रॉस A, A डॉट C क्रॉस A, A से कर लिए। अब B से करेंगे, कैसे करेंगे, B से, जगह नहीं है तो यहीं पर प्लस की एकदम कंटिन्यू कर ले। चलिए अब B से, तो B डॉट B क्रॉस C, D डॉट B क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A, हो गया। अब इसको क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे था तो ऐसे फिर लिख सकते हैं ना, तो इसको इसको कैसे लिखेगा, A B C, ठीक है। इसको क्या लिखेगा, A B A। याद है ट्रिपल प्रोडक्ट में दो गो सेम हो जाता था तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो बोले थे। इसको क्या लिखोगे, A C A, ये B B C, ये हो जाएगा B B A, ये B C A। कॉमा देना है कॉमा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो गो सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू जीरो। तो बोलिए A
बी और ये क्या सी। ठीक है, ये देखिए इनमें दो गो सेम सेम है तो इसका वैल्यू 0, इसमें भी दो गो सेम सेम है 0, ये भी क्या 0 0। आइए देखिए इस सीक्वेंस में रहता है ना, पढ़ो ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए या सी ए बी सीक्वेंस में रहता है तो उसको भी ए बी सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे, ए बी और सी। यहाँ पर मेंशन कर दीजिए क्या क्या मेंशन किए हैं। तो यहाँ मेंशन करना होगा कि ए वेक्टर अब बी वेक्टर कोई भी दो गो सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। और दूसरा हम लोग क्या लिखे हैं कि बी सी ए अगर ऑर्डर में रहता है तो उसको आप लिख सकते हैं क्या ए बी सी। ठीक है, तो एक और एक 2, यही प्रूफ करना था। RHS समझ के उतारिए। क्वेश्चन नंबर 7 अब समझ में आएगा, जल्दी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अब 7 आपको समझ में आएगा। 7 यही है, फिर से दोबारा लिखवाएंगे आपको हम 7, सिमिलरली नहीं चलेगा। क्वेश्चन पहले सुनो तो क्या कह रहा है। हाँ so that the vectors A, B, C are coplanar. A coplanar if A plus B, B plus C और C plus A are क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, इधर इधर लिखते रहिएगा, थोड़ा सा देखिए। ये प्रूफ कर देना है कि ए बी सी आर कोप्लेनर। तो कब, जब ए बी बी सी और ए सी कोप्लेनर होगा तो ये कोप्लेनर है तो कोप्लेनर होता है तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो ये कह रहा है ना कि हम कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर है तो क्या सॉल्यूशन। गिवन में दे दिया है, क्या दे दिया है ए प्लस बी, रे वही लिखवाना है, मिटा देंगे, बी प्लस सी और सी प्लस ए आर कोप्लेनर। ये कह रहा है गिवन में दे दिया है, सुनिएगा, ये कह रहा है कि हम कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर है तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो ट्रिपल प्रोडक्ट 0 सॉल्व किए। आराम से लिखना तो रे, हाँ दम कैसा कर लेगा रे, लिख जल्दी, ज्यादा पेन मुंह ना चलाओ, पेन चलाओ, मेहनत करके ना पहुंचे यहाँ तक। हाँ चलिए अब सुनिए, इधर थोड़ा सा देख लीजिए, लिखते रहिएगा। अभी 2 into में उधर गया तो 0, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट 0, और किसी का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है तो वो क्या हो जाता है कोप्लेनर। तो यही तो प्रूव करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होगा कोप्लेनर। ठीक है ना। तो इसके बाद हाँ, इसके बाद यहाँ तो ये इधर आएगा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये 0 है तो इसका मतलब हेंस ए बी सी आर
कोप्लेनर। चलिए जल्दी कीजिए, उतारिए आराम से। हाँ ये खत्म हो गया एक्सरसाइज। कौन एक्सरसाइज था? 10.5 साथी क्वेश्चन था, टोटल एग्जाम्पल में 7-8 गो था। हाँ।